ये वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। भाई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक टफ डे, आप इसे टफ डे भी कह सकते हो और आप इसे बुरा दिन भी कह सकते हो। क्या हुआ भाई? अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने बोला है कि अब वो भी पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे और मैच खेलने के बाद हाथ भी नहीं मिलाएंगे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? आपने देखा एक इंसिडेंट होता है जो कि अफगानिस्तान इसको क्लेम करता है, हालांकि पाकिस्तान इस चीज को तरदीद कर रहा है। वो इंसिडेंट के बाद स्टेटमेंट सामने आती है कि पाकिस्तान के साथ अब अफगानिस्तान ट्राई सीरीज नहीं खेलेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि उन्होंने अभी तो ये कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ट्राई सीरीज से विड्रॉ कर रहा है, लेकिन मैं आपको अभी से बता दूं फ्यूचर के जितने भी इनके मैचेस होंगे सारे के सारे खत्म हो चुके हुए हैं, क्योंकि जो उनके प्लेयर्स अभी इस टाइम के ऊपर कर रहे हैं वो मैं आपको लफ्जों के अंदर बयान नहीं कर सकता। तो रहने दो फिर। अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जो बायो होती है, जो इंट्रोडक्शन होता है, उसमें से लाहौर कलंदर्स का नाम निकाल दिया है। क्या बात कर रहे हैं? एक लड़की इंडिया की जो ट्वीट करती है कि राशिद खान ने ये जैसे कहते हैं ना अच्छा काम किया है कि टेररिस्ट फ्रेंचाइज को अपने बायो से निकाल दिया। क्या बोला तूने? टेररिस्ट फ्रेंचाइज को अपने बायो से निकाल दिया। अच्छा बात नहीं है। उसके बाद अगला वो खातून ट्वीट करती है कि राशिद खान जस्ट लाइक माई रिसेंट ट्वीट। आई वॉज लिटरली शॉक। यार आपने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान के अंदर गुजारी है। तू भूल गई? सुन इधर बेटे बात सुन। पिशावर में आप क्रिकेट खेलते थे, आपने इंसिडेंट हुआ, आपने उसके ऊपर ट्वीट किया, ठीक है जी, आपका हक बनता है आप ट्वीट करो। उसके बाद जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप उनके ट्वीट्स को लाइक भी कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो ट्राई नेशन सीरीज नवंबर में होनी थी उसमें शिरकत से इनकार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ता किया था और अब सरकारी तौर पर पीसीबी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि जिम्बाब्वे वो तीसरी टीम होगी जो ट्राई नेशन के अंदर शिरकत करेगी। नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि अब आजकल अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जय शाह और बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत के हाथों में खेल रहा है, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक नया पंगा तो ले लिया है, लेकिन अब वो पंगा जो है उनके लिए आगे जाके देखते हैं कि क्या नताइज लेके आता है। अब देख तू अब तू गया बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान का ये क्लेम है, सोशल मीडिया, इंडिया के मीडिया पर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और अफगानिस्तान के स्टेडियम में कहीं पे मिसाइल या कोई वहां पर धमाका हुआ जिससे अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की जानें जा चुकी हैं। 3, कोई 8 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है कि अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स मारे गए हैं। साथ ही साथ क्रिकेट के हवाले से भी उन्होंने बोला है कि हम शायद अब पाकिस्तान के साथ जैसे इंडिया कोई मैच नहीं खेलेगा वैसे ही अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। क्या हो रहा है भाई साहब, क्रिकेट में क्या हो रहा है आजकल कुछ समझ नहीं आ रही और अब तो मैं देख रहा था इंटरेस्टिंग चीज नहीं हो रही, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग हो रही है। अभी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से मना किया, सेम वही हरकत जो इंडिया ने अभी एक और खबर आ रही है। खबर क्या है? वो इंडियन मीडिया इस खबर को चला रहा है, बल्कि इंडियन जर्नलिस्ट इस खबर को चला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। वो ये जोर दे रहे हैं कि होना चाहिए। वो क्या जोर दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ना श्रीलंका को भी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ खेलने से बाइकआउट करें। सही पकड़े हैं। श्रीलंका का बोर्ड बीसीसीआई की बहुत सुनता होता है। श्रीलंका का बोर्ड हमेशा बीसीसीआई को सपोर्ट करता होता है, तो अगर ऐसा हो गया और अगर श्रीलंका ने मना कर दिया पाकिस्तान के साथ खेलने से, तो इसका मतलब समझ जाना कि इसके पीछे टोन है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। श्रीलंका के साथ पाकिस्तान की पहले ओडीआई सीरीज, उसके बाद ट्राई सीरीज थी, जो कि अब मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे आ जाएगी। जिम्बाब्वे नहीं आती तो वो ट्राई सीरीज को बायलैटरल सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। म्यूजिक जंग में पहले क्रिकेट में जंग आई, यानी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, अब जंग में क्रिकेट आ गई। असल में देखा जाए तो
खबरें बताएं। अफगानिस्तान का जो क्लेम है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है काबुल पे, ठीक है, और वहाँ पे जो उनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट चला था जिसमें 3 लड़के जो अंडर 90 की उम्र के थे, उनके नेशनल प्लेयर 19 साल की उम्र के थे, वो डोमेस्टिक खेल रहे थे, तो 3 लड़कों को स्ट्राइक हुई है तो वो शहीद हो गए हैं बकौल उनके। ठीक है, अफगानिस्तान ये क्लेम कर रहा है, और उन्होंने बोला इस वजह से पाकिस्तान में जो ट्राई नेशन सीरीज होने जा रही थी, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सीरीज होने जाती ट्राई नेशन 3 मुल्कों की। पहले ये सीरीज थी सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, ठीक है। इन्होंने बोला हम इसको ट्राइंगल कर लेते हैं, हम एक टीम और ऐड कर लेते हैं। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने ऐड किया, अब अफगानिस्तान विड्रॉ करा सीरीज से, जिसमें पीसीबी ने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट से ये क्लेम किया कि अगर अफगानिस्तान ये सीरीज से विड्रॉ करता है तो अफगानिस्तान को भारी जुर्माना पे करना पड़ेगा आईसीसी में। कौन कह रहा माँ की उसकी में उनको भारी जुर्माना पे करना पड़ेगा। फिलहाल खबर ये है, तो देखा जाए स्ट्राइक हुई है, नहीं खेलना क्रिकेट, इसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर किसी का लॉस हो सकता है क्रिकेट के मामला में तो अफगानिस्तान है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। आपकी राइवलरी जिम्बाब्वे और नेपाल से है, इसलिए आप कैच छोड़ते रहते हो। आप पहले अब हमारे स्टैट्स इक्वल करो फिर बात करना। झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद 20-30 की कोई सुपीरियरिटी लाओ, फिर हम मानेंगे आपको। खुर्शीद आलम कह रहे हैं कि T20 तक आपकी टीम है, बाकी खत्म है, टेस्ट और वनडे टीम खत्म, सही या गलत? मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि आप लोग से T20 फॉर्मेट खेल सकते हो, टेस्ट और वनडे नहीं। राधा, इनको जवाब दो, इनको जवाब दो। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 2 कौन है? पाकिस्तान। एग्जैक्टली। कुछ भी सिट डाउन एक मैच के बाद। सिट डाउन। अच्छा, ये ना आपकी बात जो है ना वो ठीक थी 2022 तक, अब हम T20 की भी अच्छी टीम नहीं है। तो जिस तरीके से अफगानिस्तान के जो नए दोस्त इंडियंस जो हैं वो झूठ बोलते हैं, उसी तरीके का झूठ अब उन्होंने भी शुरू कर दिया है। जो इल्ज़ाम तराशी इंडियंस की तरफ से होती थी वही अब अफगानिस्तान ने भी शुरू कर दिया है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हालांकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ किसी भी सतह के ऊपर ना तो जंग चाहता है, ना ही अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चाहता है, और ना ही पाकिस्तान का कोई अफगानिस्तान के साथ ऐसा मसला है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तान ने बोला कि आपके मुल्क से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो उसको रोकिए, और वरना हम टारगेट करेंगे। तो उसके ऊपर हमारे जो अफगान भाई हैं वो केला खा गए हैं, लेकिन आज भागे भागे दोहा भी पहुँचे हैं और दोहा में जाके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो अब BCCI जिस बोर्ड के साथ मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर ये मिले हैं। ICC जय शाह अगर किसी के साथ मिल जाए अगेंस्ट पाकिस्तान तो इसका यही मतलब है कि ये पाकिस्तान दुश्मनी के अंदर सब कुछ किया जा रहा है। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह होगा। हमेशा से 50-60 साल से हम उनका ख्याल रख रहे हैं, बल्कि मैं कराची में तकरीबन 350 फैमिली का ख्याल रखता हूं खुद से। फाउंडेशन नहीं, मैं खुद से रखता हूं उनका ख्याल। झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये दोनों आपस में पड़ोसी मुल्क हैं। हम हमेशा हमारी तरफ से मैसेज किया अफगानिस्तान के बड़ों को कि मिलके, क्योंकि मुस्लिम ममालिक है। अफसोस इस बात का हुआ कि साथ बैठने के बजाय आप उन लोगों से जाके हाथ मिला रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर काफी अरसे से दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप उनसे जाके हाथ मिला रहे हैं। हमने हमेशा आपको वेलकम किया, जगह दी, लोग रहे हैं आपके यहाँ पे, काम कारोबार करते रहे कितने अरसे से। तो उस चीज का अफसोस हुआ कि जो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दियां करवा रहे हैं उनके साथ जाके आप हाथ मिला रहे हैं, इस बात पर अफसोस हुआ है। ये क्यों हुआ है? असल वजह उस्मान और किस पे हुआ है और किस पे हुआ? क्या पाकिस्तान ने ये क्रिकेटर्स के ऊपर हमला किया? यानी पाकिस्तान ने ये टारगेटेड हमला क्रिकेटर्स के ऊपर किया है, तो फिर तो बात बनती है। अब ये टारगेटेड हमला जो पाकिस्तान के सोर्सेज कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने तो दहशतगर्दों के ऊपर हमला किया। अब अगर दहशतगर्द जहां पे रह रहे हैं, अगर आपने उनको इतना पनाहें दी हुई हैं कि वो आम पब्लिक के अंदर आपके यहाँ पे आके रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर तो ये आपकी अपनी गलती है ना। आपको दहशतगर्दों को अलग करना चाहिए, ठीक है। और उनके ऊपर अगर आप अटैक कर रहे हैं, हमने उनके ऊपर अटैक किया है हमारी फोर्सेस ने, और बीच में ये लोग आ गए हैं, तो ये कोलैटरल डैमेज है। दिस इज नॉट टारगेटेड स्ट्राइक ऑन क्रिकेटर्स। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हर मुल्क बेनिफिशियल देखता ना अपना। अभी हम क्या बात करते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? और अफगानिस्तान सपोर्ट क्यों ले रहे हैं इंडिया की? उनको नहीं पता हमारे मामला अच्छे नहीं इंडिया के साथ, ठीक है।
पैसों के मामला, पैसों की वजह से ना कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो भाई हमें अमेरिका पैसे दे रहा था, हम उनको इसलिए सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, तो पैसों के लिए हमने अफगानिस्तान अगर अफगानिस्तान कहता है कि हम इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, हमारे साथ मुज़ाकरात करे वो, तो अभी इस्लामी मुल्क बैठा हुआ है इंडिया की गोद में जाके, तो पाकिस्तान अगर उस टाइम बैठ गए, मैं कहता दोनों ठीक थे, अभी अफगानिस्तान भी ठीक है, पाकिस्तान भी ठीक था। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।